हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और इसके आगे के क्वेश्चंस को। और इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमको क्या कहता है, यहाँ पे कहा गया है राइट द पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पे 2 फिगर्स दिए हुए हैं और हमको क्या लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिखने हैं। तो चलिए हम लोग नोट करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे ना, ए नंबर पे हम नोट कर सकते हैं ऑपोजिट, हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल चाहिए। तो ए के साथ हमारा क्या होगा, सी होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए एंड एंगल सी। ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। फिर हमारे पास बी के साथ क्या आएगा, बी के साथ हमारा डी आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल बी एंड एंगल डी। ओके, अभी हमारे पास सी और ए हम लोग लिख चुके हैं, फिर डी और बी हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस केवल 2 ही पेयर्स हमको मिल जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी, जो हमारा फिगर बी है। यहाँ पे देखते हैं कितने बनेंगे। तो देख लीजिए, ये हमारा 1 के साथ क्या आएगा, 5 आएगा। तो हम लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 5। ये हमारा क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट होगा। फिर हम लेंगे 2 का 6 के साथ, तो एंगल 2 एंड एंगल 6 हमारा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट। फिर आइए हम 3 का लेंगे 7 के साथ, तो एंगल 3 ये हमारा किसके साथ जाएगा, एंगल 3 हमारा आएगा एंगल 7 के साथ। और एक और हमारा बनेगा एंगल 4 एंगल 8 के साथ, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारा होगा। तो हम लिखेंगे एंगल 4 एंड एंगल 8। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे 4 पेयर्स बन गए और यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर्स बन गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर नहीं हो सकते, ये कौन कौन सा होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर 2 ऑब्ट्यूस एंगल्स, और दूसरा हमारा हो जाएगा 2 राइट एंगल्स। ठीक है, ये दोनों हमारा जो है ना पेयर नहीं हो सकता है किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। क्यों, चूँकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हमारा हुआ करता है वो ऐसे 2 एंगल्स होते हैं जिसका सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक एंगल हम इस तरह से बना लेते हैं। ओके, ये हमारा एंगल बन रहा है। तो ये देखिए हम यहाँ पे बना लिए। अभी ये जो हमारे 2 एंगल्स यहाँ पे बन गए, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। अगर ये हमारा हो जाता है 40 डिग्री मान लीजिए, और ये हमारा हो जाता है कितना, 50 डिग्री। तो अभी देखिए ये दोनों का सम हमारा कितना आता है, 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू कितना आता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो दोनों एंगल हमारा बन रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे 2 एक्यूट एंगल्स हमारा होगा। चूँकि एक्यूट एंगल का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 90 होता है। तो ये देखिए हमारा पहला जो एंगल है, अगर इसका हम नाम दे दें यहाँ पे ए बी सी और ये हमारा ओ। ठीक है, तो ए ओ बी जो हमारा एक एंगल होगा वो कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा। बी ओ सी हमारा कैसा होगा, ए भी एक्यूट एंगल होगा। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उसमें 2 एक्यूट एंगल्स का पेयर हुआ करता है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहता है कांट बी अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो नहीं हो सकता है। तो 2 ऑब्ट्यूस एंगल और 2 राइट एंगल्स। ऑब्ट्यूस एंगल का वैल्यू कितना होता है, मोर देन 90। ओके, और राइट एंगल का वैल्यू कितना होता है, इक्वल टू 90। अगर 90 डिग्री की इक्वल है तो हमारा कहलाता है राइट एंगल। तो अगर हम 2 राइट एंगल्स लेते हैं तो 180 हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। और 2 ऑब्ट्यूस एंगल लेंगे तो वो हमारा 180 से भी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो आंसर हम लोग नोट करेंगे 2 ऑब्ट्यूस एंगल्स और 2 राइट एंगल्स, ये हमारा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखिए क्या कहता है यहाँ पे हम लोगों से, लुक केयरफुली एट द फिगर एंड राइट डाउन। पहला हमको क्या लिखना है, 1 पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक पेयर हमको लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एंगल आएगा और ये आएगा, दोनों हमारा क्या हुआ ना, मिल करके 90 डिग्री बना रहा है। तो ये दोनों एंगल हमारे क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। तो हम यहाँ पे ए नंबर पे नोट कर सकते हैं एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंड इसके साथ क्या लेंगे, बी ओ सी,
एंगल BOC। ये हमारा पहला आंसर हो गया। ये दोनों हमारे क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और बी नंबर पे हम आंसर क्या लिखेंगे, बी नंबर पे हमको यहाँ पे दिखाना है 2 पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। कितने, तो 2 पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, यानी कि वो दोनों एंगल मिलके हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ए एंगल आप देखिए AOB, अगर हम इस एंगल को लेते हैं तो इसके साथ हम इस एंगल को ले सकते हैं। ये जो एंगल टोटल है BOD, दोनों मिलके हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा AOC, दैट इज हमारा 180 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AOB, एंगल AOB, और इसके साथ हम क्या लेंगे, BOD, हम लेंगे एंगल BOD। ये हमारा हो गया पहला पेयर सप्लीमेंट्री एंगल का, दोनों को मिला करके हमारा एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल AOD बन रहा है, जो कि 180 के इक्वल होगा। दूसरा आप देखिए, दूसरा हम यहाँ से लिखेंगे AOC, ये एंगल हम ले लेते हैं। ठीक है, AOC, और इसके साथ ले लेंगे इस एंगल को COD, दोनों मिला के हमारा फिर से एक 180 डिग्री बना लेगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल AOC। ठीक है, एंगल AOC, और यहाँ पे लेंगे COD, एंगल COD। तो इस तरह से हमारा ये दोनों जो पेयर बना, ये कितना होगा, 180 के इक्वल हो जाएगा सम करने से। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कहता है आंसर दी फॉलोइंग, आंसर दी क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन फिगर। तो ये हमारा फिगर दिया हुआ है, अब हमको आंसर करना है। कहता है नेम अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का एक पेयर हमको यहाँ पे लिखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए हम यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 को ले सकते हैं, क्योंकि ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। जब 2 लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है ना, वो जो एंगल बनता है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 हम यहाँ पे ले सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के रूप में। ठीक है, अब देखिए 3 और 4 हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए 3 और 4 हमारा वर्टिकली ऑपोजिट नहीं होगा। अब देखिए 5 और 6 भी हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये हमारा यहाँ से मुड़ रहा है। ठीक है, ये एक रे है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो लाइन्स हैं ये हमारा 1 और 2 ही हमारा हो सकता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दूसरा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है आर 3 एंड 6 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। 3 और 6 क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो हम लोग लिखेंगे नो। अगर यहाँ पे रीजन पूछा जाए तो हम लोग लिखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये जो 3 और 6 है ये हमारा स्ट्रेट लाइन के बीच नहीं इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके, फिर हमारे पास आता है नेम 1 लीनियर पेयर। हमको लीनियर पेयर का एग्जाम्पल देना है। ओके, तो लीनियर पेयर हम लोग किसको कहते हैं ना, वैसे एंगल्स जिसका सम कितना हो 180 हो जाए तो हमारा लीनियर पेयर कहलाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए हमको एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो कोई भी आप ले सकते हैं। अगर हम इस लाइन को यहाँ पे कंसिडर करें तो यहाँ पे हमको ये दोनों एंगल्स को एक साथ लेना होगा और ये हमारा एक 5 एंगल बनेगा। ठीक है, तो आप ध्यान लीजिए ये हमारा हो गया। दूसरा अगर हम इधर से लेना चाहेंगे, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1, 6 और 4 को भी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको लेना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सी नंबर पे नोट कर लेते हैं एंगल 1 + 3, एंगल 1 + 3 ये हमारा हो गया। इधर से ये हम दोनों ले लिए एक साथ, एंड हम लेंगे क्या, यहाँ पे लेंगे एंगल 5, एंगल 5। तो ये हमारा दो एंगल जो बनेगा ये दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, इसलिए ये हमारा एक लीनियर पेयर कहलाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर डी, आर एंगल 6 एंड 4 एडजेसेंट एंगल्स। क्या ये जो हमारा 6 है और ये 4 है वो एडजेसेंट एंगल है, तो इसका आंसर होगा यस। क्यों होगा, तो आप देखिए एडजेसेंट एंगल हम लोग उसको कहते हैं जिसका वर्टेक्स सेम हो। तो वर्टेक्स तो यहाँ पे दोनों ही एंगल का यही है। और जब बात करते हैं
दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है क्या कि उसमें एक आर्म जो होगा वो कॉमन होना चाहिए। तो ये जो आर्म आप देख रहे हैं ये आर्म दोनों के लिए है, एंगल 4 के लिए भी है और एंगल 6 के लिए भी है। तो वन आर्म कॉमन है और वर्टेक्स भी कॉमन है, इसलिए 4 और 6 हमारा क्या हो जाएगा ना, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। ओके, समझ गए। तो आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ये हमारे पास ट्रू फॉल्स आ जाता है। कहता है टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री। तो इसका आंसर होगा फॉल्स, यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऑब्ट्यूज एंगल्स का वैल्यू कितना होता है, 90 से ज़्यादा होता है। तो अगर टू ऑब्ट्यूज एंगल्स लेते हैं हम तो उसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, मोर देन 180 आ जाएगा। तो सप्लीमेंट्री नहीं हुआ। सप्लीमेंट्री कहने का मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल्स का वैल्यू कितना होगा, 90 से ज़्यादा होगा। तो 90 से ज़्यादा अगर आप 91 भी लेते हैं तो 91 आपका 182 हो जाता है, तो सप्लीमेंट्री तो नहीं हो सकता। आगे कहता है बी नंबर, सप्लीमेंट ऑफ अ राइट एंगल इज अ राइट एंगल। सप्लीमेंट ऑफ अ राइट एंगल इज अ राइट एंगल। तो राइट एंगल का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। तो अगर हम 90 डिग्री का अगर हम निकालते हैं सप्लीमेंट तो हमको 90 डिग्री ही मिलेगा, क्योंकि सप्लीमेंट का मतलब होता है दो ऐसे एंगल्स जिसका सम कितना हो, 180 हो। तो यहाँ पे अगर हम राइट एंगल ले रहे हैं तो उसमें हम कितना ऐड करें ताकि हमको 180 मिल जाए, तो फिर से हमको राइट एंगल लेना पड़ेगा आने के 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, और वो हमारा एक दूसरे क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे आप ट्रू लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर हमारा बी नंबर ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। यस, इसका आंसर हमारा होगा ये हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, है ना, ये हमारा ट्रू होगा, क्योंकि जो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे वो लीनियर पेयर ही बनाएंगे। ओके, क्योंकि लीनियर पेयर भी का भी वही हमारा सम कितना होता है, 180, और सप्लीमेंट्री एंगल्स का भी हमारा सम कितना होता है, 180। ये आप ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हमारे पास, तो यहाँ पे हम ट्रू लिखे। ठीक है, डी नंबर, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ऑलवेज एडजेसेंट। ये ज़रूरी नहीं है, उसका वर्टेक्स भी अलग हो सकता है। ओके, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होंगे वो एडजेसेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑलवेज एक वर्ड डाल दिया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। नेक्स्ट ई नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उसका वर्टेक्स तो कॉमन होता है लेकिन आर्म कॉमन नहीं होते हैं। तो ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है। ओके, देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इन द प्लस साइन। यस, ये हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि जब हम प्लस साइन यहाँ पे बनाते हैं तो कितने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे, ये तो पहला हो गया और ये इधर से दूसरा हो गया। ठीक है, तो प्लस साइन जब भी हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पे टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन जाते हैं, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडजेसेंट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए, एडजेसेंट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री, यस हो सकते हैं। एडजेसेंट एंगल्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वन एंगल हमारा 40 होता है, दूसरा एंगल हमारा 50 होता है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो वो हमारा क्या होगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, और एडजेसेंट तो होगा ही होगा। तो आप इसको ट्रू कर लीजिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। कहता है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, गिव रीजन आल्सो। तो यहाँ पे हमको एंगल एक्स जो है ना उसका वैल्यू निकालना है और उसके साथ हमको उसका रीजन भी देना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट यहाँ पे ए नंबर का क्वेश्चन जो है इसको ले लेते हैं। ये हमारा है x और इधर हमारा है 40। तो अभी ना हमको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। तो आप देख लीजिए, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, एक स्ट्रेट लाइन जब बन रहा है तो अगर हम 40 और ये x को सम करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर से 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एंगल एक्स प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये किससे, तो लीनियर पेयर से। ओके, हमने यहाँ पे रीजन भी दे दिया, कहता है गिव रीजन आल्सो, तो हमने रीजन दिया लीनियर पेयर। अब देखिए हमको यहाँ पे एंगल एक्स का वैल्यू चाहिए, तो एंगल एक्स को तो हम यहाँ रखेंगे, 40 को हम राइट साइड लेके जाएंगे,
तो ये 180 डिग्री में हमारा 40 डिग्री क्या होगा, माइनस हो जाएगा। चूँकि ये 40 हमारा राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 180 में अगर 40 हमारा माइनस होता है तो कितना बनता है, हमारे पास आ जाता है 40 डिग्री। तो ये देख लीजिए एंगल 140 डिग्री। तो एंगल एक्स का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 140 डिग्री। ओके, इस तरह से हमारा एंगल एक्स यहाँ पे निकल गया। अभी बी नंबर क्वेश्चन पे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे। ये हमारा कितना डिग्री का बन रहा है, ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे दोनों एंगल्स का सम हमारा कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे एंगल x प्लस 47 डिग्री इज इक्वल टू वाट, 90 डिग्री। क्या चीज़ से, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हमने यहाँ पे रीजन दे दिया। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो एंगल x हमको चाहिए, तो 47 को हम लोग राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो आप देखिए 90 डिग्री में अगर हम लोग 47 डिग्री माइनस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये हम लोग को मिल जाएगा कितना, 43 डिग्री। ओके, तो एंगल x का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल गया। एंगल x इज इक्वल टू 43 डिग्री हमारा आंसर बन गया। अभी अगला जो हमारा सी नंबर है, यहाँ पे हमको x का वैल्यू चाहिए। तो ये देखिए टू लाइन्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये दोनों क्या होगा ना, इक्वल होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल लिखेंगे एंगल x इज इक्वल टू 110, और यहाँ पे हम लोग रीजन दे देंगे क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, चूँकि जब टू लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होता है वो एक दूसरे के इक्वल हुआ करते हैं। तो एंगल x का वैल्यू हमको यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा कितना, 110। रीजन देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये देखिए लास्ट हमारे पास डी नंबर है। यहाँ पे x और 60 दोनों हमारा क्या होगा ना, लीनियर पेयर बनाएगा। चूँकि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है, दोनों हमारा क्या होगा, लीनियर पेयर बनाएगा। तो यहाँ से हमको एंगल x का वैल्यू मिल जाएगा। तो एंगल x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ओके, तो 180 में अगर हम लोग 60 माइनस करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है यहाँ पे, 120 डिग्री। तो एंगल x का वैल्यू हम लोग को मिल जाता है यहाँ पे 120 डिग्री। ये हम लोगों का आंसर हो गया। ओके।